अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू अल्फाज का पार्ट नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ सामानों के, कुछ चीज़ों के तस्वीर के ज़रिए हम लोग उसको अल्फाज कुछ हुरूफ के साथ मिला करके एक लफ्ज़ बना करके पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से आप दिमाग में बैठाइएगा। तो चलिए देखते हैं। ऊपर में लिखा है सोच कर पढ़ो, यानी इसमें जो है ये जितना जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सब किसी न किसी सामान का फ़ोटो है। ठीक, अब उस फ़ोटो का नाम क्या है ये हमें ज़रूरी है जानना कि इस फ़ोटो का नाम क्या है, ये कौन सा सामान है, कौन सा चीज़ है, इसका नाम क्या है। और फिर जब उसका नाम हम जान गए, उस सामान का नाम जब जान गए, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि अब जो सामान का नाम है उस नाम को उर्दू में किस तरह लिखा जाता है। जब ये दो चीज़ें जान जाएंगे तो फिर जो है उसके साथ दूसरे हुरूफ या दूसरे लफ्ज़ को मिला करके क्या है अल्फाज बना सकते हैं आराम से। तो चलिए हम लोग पहले इसको सोच करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है, ये जो फ़ोटो है, ये जो तस्वीर है, ये फ़ोटो है पंख की। क्या है पंख है। तो इसको उर्दू में, ये हिंदी में पंख बोला जाता है, जिसके ज़रिए क्या है चिड़िया उड़ती है, या जिसके ज़रिए कोई भी जानवर जिसके पास पंख होता है वह उस पंख के ज़रिए उड़ता है। तो ये है वही पंख है। तो हिंदी में तो पंख कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको पर बोलते हैं। उर्दू में इसको पर बोलते हैं। तो अब पर उर्दू में किस तरह लिखा जाता है, जैसे देखिए, अब पर को उर्दू में अब लिखना, पहले तो फ़ोटो का नाम जान गए, अब इसको फ़ोटो के नाम को उर्दू में किस तरीके से लिखेंगे वो जानना ज़रूरी है। तो पर हम जो लिखते हैं उर्दू में, इस तरह लिखा जाता है। ये हो गया पर, ये हो गया पर। अब पर के साथ में जो है, ये जो है पर के साथ में ये दा जो है आगे दाल अलिफ, ये दा उसके साथ मिला देना है। तो पर हो गया, ये पर हो गया, और पर के साथ में दा मिला देना है तो हो जाएगा क्या है, देखिए ये पर हो गया पंख, पर हो गया, और इसके आखिर में दा मिला देना है, दाल अलिफ, दा मिला देंगे तो क्या हो गया, ये दोनों हुरूफ मिल करके क्या हो गया, ये हो गया पर्दा। क्या हो गया, पर्दा। ठीक इसी तरीके से और सब जितने भी है उस सबको पढ़ना है। तो ये है पर्दा, डा लो। अब ये देखिए, ये है, ये किस चीज़ का फ़ोटो है बताइए। ये फ़ोटो है आरा का। आरा देखे हैं, आरा तो हम लोग देखे होंगे। आरा कहते हैं जिस चीज़ से लकड़ी को काटा जाता है, वही ये आरा है। तो ये जो है आरा, तो ये आरा में मीम मिला देना। आरा के फ़ोटो के बाद में ये मीम एक हर्फ लिखा गया है, इस मीम को मिला करके एक लफ्ज़ बनाना है। तो अब कैसे बनेगा ये भी देखते हैं। तो आरा, अब आरा को उर्दू में लिखते हैं। आरा किस तरह लिखता है, तो अलिफ पर मद दे देंगे, एक रे दे देंगे, एक अलिफ दे देंगे, तो आरा हो जाएगा। अब आरा के बाद में क्या मिलाना था, कौन सा लफ्ज़ दिया था, मीम दिया था, तो अब मीम मिलाना है और मीम मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। तो यहाँ पे आरा के बाद में हम मीम लिख देते हैं। तो अब क्या हो गया, आरा मीम, आराम। तो ये हो गया इतना आरा, और मीम मिला दिया इसमें तो क्या हो गया, आराम हो गया। ठीक, ये भी समझ गए। ये देखिए, ये लिखा है काफ टे से कट, काफ टे से कट,
और ये फ़ोटो देखिए किस चीज़ का है, ये फ़ोटो जो है हर का है, जिसको हम लोग हल बोलते हैं, उर्दू में हल बोला जाता है। और हल जो है ये अभी जो है हम लोग क्या है, ट्रैक्टर से जो है हम लोग खेत जोतते हैं, खेत जोतवाते हैं। लेकिन पहले जो है बैल के ज़रिए जो है हम लोग खेत को जोतवाते थे, जोतते थे। और उस बैल जो है इसी हल के ज़रिए खेत को क्या है जोतता था, और खेत की जुताई इस हल के ज़रिए होती थी। तो ये है हल। अब हल को उर्दू में लिखने का, अब ये तो जान गए कि हल ये फ़ोटो है हल का। अब हल को उर्दू में क्या किस तरह लिखेंगे तो पहले जानते हैं। तो हल को लिखने के लिए हे, छोटी हे दे देंगे और फिर लाम दे देंगे तो हमारा हल हो जाएगा। ठीक, अब जो है हल है तो इस फोटो हल के जरिए से पहले 2 हर्फ और मिला हुआ लफ्ज़ पड़ा था काफ टे कट, तो अब उसको भी क्या इससे पहले मिलाना है। तो अब इससे पहले अब काफ टे लिख देते हैं, फोटो हो गया कट हल का, और उससे पहले कट जो लिखा था उस कट को मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा कट हल, कट हल। तो अब कटहल है तो अब इस चारों को एक साथ लिखेंगे। तो ये हो गया अब काफ टे, और फिर इसके साथ हे मिला देंगे इसी के साथ, और लाम भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कटहल। तो इस तरीके से इसको कटहल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है कटहल खाओ, ये है जा, ये है पान, ये पान का फोटो है, ये पान का फोटो है जो दुकान में बेचा जाता है, और जो हम लोग क्या है खाते हैं तो ज़बान और मुंह लाल होता है, उसी पान का फोटो है। तो ये पान से पहले जीम अलिफ है, तो पान से पहले जो है हमें जीम अलिफ पान के साथ मिलाना है। तो उर्दू में पान लिखा जाता है इस तरीके से, ये हो गया पे अलिफ जबर पा आनून, पान हो गया। अब इससे पान से पहले जीम अलिफ मिलाना है, तो जीम अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा जापान। क्या हो गया? जापान। एक तो है पान का फोटो, और पान के फोटो से पहले जीम अलिफ मिलाना है जा, तो ये हो गया जा लिख दिया, तो ये जापान हो गया। जापान जाओ, ये है हाथ का फोटो है। ये किस चीज़ का फोटो है? हाथ का। अब हाथ में ये मिलाना है, ये आखिर में ये दिया है, किसी में शुरू में दे दिया है मिलाने वाला, और किसी में आखिर में दिया है, क्या है फोटो के बाद में दिया है मिलाने वाला। तो इसमें हाथ पहले दिया है फोटो, हाथ का फोटो, और हाथ में ये मिला देंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं हम लिख करके। जैसे ये है उर्दू में हाथ इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया हाथ, और इसी में हाथ में ये मिलाना है, बाद में ये लिखा था ये मिलाना है, तो इसी में हम लोग ये लिख देंगे, तो क्या हो गया? अब इसको हम लोग पढ़ेंगे हाथी। हाथी क्या पढ़ेंगे? हाथी। तो यही हुआ हाथी आया, हाथ में ये मिला दिया तो हाथी हो गया, हाथी आया। ये है पान, ऊपर वाला जो है दोनों है पान। तो पान में नून है आखिर में, पे अलिफ जबर पा नून पान, उसी नून में ये मिला देंगे तो नी हो जाएगा पा, तो हो जाएगा ये पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये है किस चीज़ का फोटो है? ताला है, जो घर के दरवाजे पर हम लोग क्या है लगाते हैं, तो इसी ताला का फोटो है। तो इस ताला को लिखा कैसे जाएगा उर्दू में? जैसे ये हो जाएगा ते अलिफ जबर ता, लाम अलिफ जबर ला, ताला हो गया। ठीक, और ताला के बाद में बे लिखा है, तो ताला के साथ में हमें बे लिख देना है। तो ताला आप बे इधर लिख देते हूँ, तो ये हो गया तालाब। क्या हो गया? तालाब। तो ये हो गया तालाब में। ये किस चीज़ का फोटो है? ये फूल का फोटो है। ये फूल का नाम है कमल, ये फूल का नाम है कमल। तो अब कमल को उर्दू में किस तरीके से लिखेंगे?
फोटो को, उस फोटो का उर्दू में किस तरह लिखेंगे, तो ये हो गया काफ मीम लाम। कमल का फोटो है तो कमल लिखेंगे, काफ मीम लाम से कमल लिख लेंगे। तो ये हो गया तालाब में कमल है, तालाब में कमल है। ये देखिए ये है तख्त। तख्त बोला जाता है जिस पर लिखा जाता है, इसको उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। जिस बोर्ड पे क्या है टीचर लोग पढ़ाते हैं, लिखते हैं, क्लास कराते हैं, उसी बोर्ड को तख्त उर्दू में बोला जाता है। तो उसी तख्त, ये है तख्त का है, लेकिन असल में क्या है उसका क्या है, उसमें ये मिलाया गया था, तो असल में वो था तख्ती। ये क्या है तख्ती है, लेकिन तख्ती उर्दू में लिखते हैं इस तरीके से, ये ते खे, ये हो गया ते खे, और फिर इसमें ते और इसमें ये, तो ये है तख्ती, इस तरीके से लिखा। और वो तख्ती का फोटो है, ये तख्ती का फोटो है और तख्ती इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन उसी तख्ती में से आखिर वाला हर्फ, आखिर में कौन हर्फ है, ये है, तो ये को जो है यहाँ पे काट दिया गया है, ये को काट दिया गया है, यानी ये इसमें से निकाल दिया गया। तो ये निकाल देंगे तो बच जाएगा ते खे ते, यानी तख्त बच जाएगा। तो अब वही तख्त इसको पढ़ेंगे, तख्त पर नमाज पढ़ो। ये है रब, ये है सेब, ये है सेब, और सेब में से ये जो बे जो है, ये बे को काट दिया गया है। तो बे को काटेंगे, सेब में से बे को काटेंगे तो क्या बचेगा, पहले हम लोग सेब को उर्दू में लिखते हैं, तो ये हो गया सीन, ठीक, ये हो गया बे, ये सीन और ये और इसी में बे लिख देते हैं तो हो जाएगा सेब। तो इस तरीके से उर्दू में सेब लिखा जाता है, ठीक है, सीन ये बे, और उसी सेब में से बे को यहाँ पे काटा गया है, तो इस सेब में से बे को काट देंगे, तो ये बे हमारा कट गया, तो बे कट गया तो बचा सीन ये बच गया, बे कट गया तो सीन ये बच गया। तो अब ये हुआ सीन ये जेर से, तो ये हो गया रब से डरते रहो, रब से डरते रहो। तो इसमें जो है इसका मेन खुलासा ये है कि आप ये जितना भी फोटो दिया है उस फोटो से पहले कुछ हुरूफ पहले दे दिया है या कुछ हुरूफ में बाद में दे दिया है। तो उस फोटो का उर्दू में क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं, उसको जानना है, उसको सोचना है कि हाँ उर्दू में इसको किस तरीके से लिखते हैं, और उसके बाद में जो हर्फ अगर बाद में अगर हुरूफ कुछ दिया हो मिलाने वाला, तो उस सामान के नाम के बाद में वो हर्फ मिला देंगे। अगर पहले दिया है तो पहले उस हर्फ को लिखेंगे, फिर उसके बाद उस सामान के नाम को उसके साथ मिला देंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।